दोस्तों बात करने वाले हैं आपके जो दिल्ली पुलिस में जितनी भी सारी वैकेंसी है इस टाइम रात एसएससी ने अपना जो कैलेंडर जारी कर दिया हो। जो आपकी दिल्ली पुलिस की जितनी भी तरह की वैकेंसी है उसमें आप कांस्टेबल लगा लो, आप हेड कांस्टेबल लगा लो, एडब्ल्यू टीपीओ की वैकेंसी हो या दिल्ली पुलिस में ड्राइवर की वैकेंसी हो, सभी की जो वैकेंसी है आ गई है। अब आपको मात्र तैयारी करनी है। दूसरी बात, सबसे जो बड़ी बात है एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में बताएंगे कि कब से जो आपकी एज लिमिट ली जाएगी। तो आइए, बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है, अच्छे से जान लीजिए किसके फॉर्म है, कब भरे जाएंगे और लगभग मैं अनुमान बताऊंगा कि लगभग किसमें कितनी वैकेंसी आ सकती है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। दूसरी बात, मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूं और उस वार्निंग अगर आपने, क्योंकि इस वीडियो के एंड में वो एक वार्निंग दूंगा और दूसरी बात उसे आप वार्निंग कह लो या सफलता का मूल मंत्र कह लो, क्योंकि अगर आपने वो चीज फॉलो कर ली तो मैं गारंटी देता हूं कि आप 100% सफल हो जाएंगे। ठीक है। और अगर आपने वही पहले वाला ढर्रा अपना लिया, पहले वाली गलती आपने कर दी, तो आप 100% असफल होंगे, क्योंकि आपको भीड़ से अलग होना पड़ेगा जब भी आप सफल हो सकते हैं। अगर आप भीड़ के साथ चलते रहेंगे तो आप कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि एग्जाम सभी देते हैं, फॉर्म सभी भरते हैं। अब जब से भर्ती आई है, जब से एसएससी ने अपना नोटिस जारी किया है, बहुत सारे लोग खुश हैं कि भाई भर्ती आ गई, भर्ती आ गई। तो ऐसा हमेशा होता है कि भर्ती आएगी, खुश हो जाएंगे, पेपर देंगे, फिर फेल होकर चुपचाप बैठ जाएंगे। तो अगर आपको ये भर्ती दिख रही है तो आपको टारगेट करके अपनी बढ़िया तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी और इस वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको मेहनत करनी है, 100% सफल हो जाओगे। ठीक है। तो पहले मैं बताता हूँ कुछ के फॉर्म कब भरे जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली पुलिस में जो भर्ती आई है वो 2025 में आई है, क्योंकि एसएससी ने रात में अपना जो कैलेंडर जारी कर दिया और उसने बता दिया कि कब कौन सी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे ज्यादा लोगों की फेवरेट है वो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की जॉब। तो दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल की जॉब के लिए आपको 2 सितंबर से आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा, यानी कि 2 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक आप क्या दिल्ली पुलिस में फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात, आपको पता है कि दिल्ली पुलिस में फॉर्म भरने के लिए जनरल में 18 जिसकी उम्र 18 से लेकर 25 साल है, इस बीच के सभी लोग दिल्ली पुलिस में फॉर्म भर सकते हैं, जनरल वाले। और जिसका जैसे जैसे एज रिलैक्सेशन है, जैसे आपको पता ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन है और क्या जो आपको एससी को है 5 साल का रिलैक्सेशन, तो एससी वाले भी 18 से लेकर 30 साल तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है। तो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की जो फॉर्म भरे जाएंगे वो 2 सितंबर से भरे जाएंगे। 2 सितंबर, ध्यान रखना, 2 सितंबर से फॉर्म भरे जाएंगे और 1 अक्टूबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो यह दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल की, एचसीएम का मतलब हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, जिसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। ठीक है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल यानी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात कर रही है। ठीक है। तो इसके फॉर्म निकलेंगे आपके 7 अक्टूबर के इसके फॉर्म निकलेंगे और 5 नवंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। 7 अक्टूबर को एक बार नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, मैं बाद में बताऊंगा। 7 अक्टूबर से इसके फॉर्म भरे जाएंगे और 5 नवंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है। इसमें भी एज लिमिट क्या है, इसमें भी एज लिमिट क्या है, 18 से लेकर 25 साल तक, यानी जनरल वालों को 18 से लेकर 25 साल तक इसमें फॉर्म भरने की छूट है। ठीक है। उसके बाद जो तीसरे फॉर्म है, जो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है वो है दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूओ टीपीओ, क्योंकि आपको पता है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एडब्ल्यूओ टीपीओ ये दोनों भर्ती एक साथ ही आती है। इस बार भी जो भर्ती हुई है वो दोनों एक साथ ही हुई है। तो जो दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूओ टीपीओ की जो वैकेंसी है वो आएगी आपकी 14 अक्टूबर को वो फॉर्म निकलेंगे और 6 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 14 अक्टूबर को फॉर्म निकलेंगे और 6 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, जो इसमें एज है वो 18 से लेकर 25 साल तक एज है। इसमें आप 18 साल से लेकर, जनरल वालों की मैं बात कर रहा हूं, इसमें आप 18 साल से लेकर 27 साल तक इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं एडब्ल्यूओ टीपीओ में। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में 18 से लेकर 25 ही है, लेकिन एडब्ल्यूओ टीपीओ में आप 18 से लेकर 27 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि ओबीसी वालों को 3 साल और छूट होगी, यानी ओबीसी वाले 18 साल से 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। और जो एससी वाले हैं वो 5 साल की छूट है, यानी कि 18 साल से लेकर 32 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। किसमें, एडब्ल्यूओ टीपीओ, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। उसके बाद बात करते हैं दिल्ली पुलिस में ड्राइवर की। बहुत सारे भाई पूछते रहते हैं कि भैया ड्राइवर की वैकेंसी कब आएगी और ड्राइवर के लिए क्या होना चाहिए। तो देखो, ड्राइवर के लिए मैं बता रहा हूँ, इसके फॉर्म आएंगे 19 सितंबर को, 19 सितंबर को इसके फॉर्म आएंगे और 12 अक्टूबर तक आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं दिल्ली पुलिस में ड्राइवर की। दिल्ली पुलिस में ड्राइवर की सबसे अच्छी बात, इसमें जनरल की एज भी क्या है, 21 साल से लेकर 30 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 21 साल से लेकर
30 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ओबीसी को लगा लेंगे तो 3 साल की छूट ओबीसी को हो जाएगी, तो ओबीसी के लिए कितना हो जाएगा 33 साल, और जो SC ST वाले भाई हैं उनको 35 साल तक ये फॉर्म भरने की आजादी है, 35, ठीक है। यानी कि अब सबसे बड़ी बात है कि एज काउंट कब से होगी। बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या 1 जनवरी से होगी या 1 जुलाई से होगी। तो आपको पता है अगर जनवरी से और जुलाई के बीच में फॉर्म आते हैं तो 1 जनवरी मांगी जाती है डेट। सुन लो, अगर जनवरी से लेकर जुलाई के बीच कभी भी फॉर्म आ रहे दिल्ली पुलिस के तो आपको 1 जनवरी डेट मांगी जाएगी कि 1 जनवरी को आप 18 साल के होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर जुलाई के और दिसंबर के बीच में फॉर्म आते हैं तो आपकी डेट मांगी जाएगी 1 जुलाई। क्या मांगी जाएगी 1 जुलाई, समझ लो इस बात को लेकर कंफ्यूजन मत रखना। तो इन सारी भर्तियों में जितनी भी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई है इसमें डेट मांगी जाएगी क्या 1 जुलाई 2025, 1 जुलाई 2025। सभी इसके हिसाब से अपनी एज वेज देख लेना, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि देखो वैकेंसी आ गई, मैं दिल्ली पुलिस में बता रहा हूँ लगभग आपको 6000 प्लस वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की देखने को मिलेंगी। 6000 के आसपास दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, 6000 के समथिंग आपको दिल्ली पुलिस की, ठीक है। उसके बाद हेड कांस्टेबल की भी अच्छी खासी वैकेंसी आएंगी और AWO और TPO की भी बढ़िया वैकेंसी आएंगी, ठीक है। तो अब मैं बता रहा हूँ सफलता का मूल मंत्र क्या होगा। जो वीडियो के शुरुआत में मैंने बताया था मैं अब वो बता रहा हूँ। तो देखो अगर आपको सफल होना है इन सब वैकेंसी में, क्योंकि वैकेंसी आती रहेंगी, आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म भरे, मेरे कुछ भाई ऐसे भी हैं जिन्होंने 2018 का भरा, 2019 का भरा और 2023 का भरा और सभी में वो खाली हाथ हैं। दिल्ली पुलिस की जितनी भी वैकेंसी निकली है उन सब में मतलब जो अभी तक असफल हो रहा है उसको अब थोड़ा बैठकर सोचना चाहिए कि मैं असफल क्यों हूं। तो जैसे ही रात भर्ती आई आप YouTube खोल कर देखना, YouTube पे जितने भी YouTube पर जितने भी चैनल हैं सभी ने कोर्स लॉन्च कर दिए। अभी 4 दिन पहले 5-7 दिन पहले एक न्यूज आई थी कि दिल्ली पुलिस में हर जनवरी में जो आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी, जनवरी किसी भी साल की शुरुआत की जनवरी में आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो किसी को ये नहीं पता कि इस जनवरी में आ रही है नहीं, लेकिन कोर्स लॉन्च सबने कर दिए। तो भाई मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि इन कोर्स के चक्कर में मत पड़ो, किताब पढ़ने से ही आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। इन कोर्सों को पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। दूसरी बात, एक छोटी सी बात, क्योंकि आप सब हमारे भाई बहन हैं, आप भी सब हमारे भाई बहन हैं, हम भी आपकी तरह के ही थे, आज भी आपकी तरह के ही हैं। तो आपको मैं एक छोटी सी बात ये बताना चाहता हूँ कि किताब पढ़ने से ही सिलेक्शन होगा। दूसरी बात, किसी भी चैनल के आप अंधभक्त मत बनिए कि नहीं जो उन्होंने कह दिया वो अटल सत्य है, वो इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है, वो कभी नहीं बदल सकता। तो बहुत सारी किताबों में और बहुत सारे महापुरुषों ने और भगवान ने भी कहा है कि किसी के भी भक्त बनो, अंधभक्त मत बनो, ठीक है। तो आपको अपनी आंख और अपना जो कान है वो खुले रखने हैं। और मैं फिर आपसे एक बात रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपको किसी भी चैनल के भरोसे नहीं रहना है कि उस चैनल से पढ़ के हम सिलेक्शन ले लेंगे, ये सरासर झूठ है। आपको किताबें उठानी है, किताबों से पढ़ना है। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ आपको तैयारी किस तरीके से करनी है। तो आपको तैयारी का सिर्फ एक मूल मंत्र है, देखो जितनी भी ये परीक्षाएं हुए, ये परीक्षा अभी पिछली साल उससे 2 साल 22-23 में सभी परीक्षाएं हुई हैं, आपको पता है, ठीक है। 23-24 में लगभग सभी परीक्षाएं हुई हैं, तो यानी ये लेटेस्ट है। तो जितने भी इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप सिलेबस निकालिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को लगाइए और जो बिल्कुल आपको प्रीवियस क्वेश्चनों को रट देना है, उसी पैटर्न को ध्यान में रखकर परीक्षा की तैयारी करनी है। क्योंकि आपको पता है इस बार भी SSC ही आपकी परीक्षा कराने वाली है। तो परीक्षा का SSC का जो पैटर्न होता है वो लगभग हर बार सेम होता है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लड़के ऐसे हैं या लड़कियां ऐसी हैं, मतलब वो जिस वैकेंसी में फॉर्म भरते हैं उसी में मतलब सफल हो जाते हैं। तो उनकी सफलता का एकमात्र राज यही है, उनकी सफलता का एकमात्र राज ये है कि उन्होंने उस पैटर्न को पकड़ लिया है। उस पैटर्न को आप भी पकड़ सकते हैं, लेकिन उसे पकड़ने का एकमात्र साधन क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर। जितने आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे, कोई भी बड़ी से बड़ी परीक्षा हो, यूपीएससी की बात कर लें, यूपीपीसीएस की बात कर लें, XYZ मतलब कितनी भी बड़ी परीक्षा की बात कर लें, सभी में प्रीवियस ईयर जो पेपर है उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही आप सफल हो सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, किसी कोचिंग के धक्के नहीं पड़नी, क्योंकि कोचिंग में भी वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पढ़ाते रहते हैं, जिसमें आपको
मान लो 10 सवाल पढ़ाएंगे 1 घंटे में, तो आप 1 घंटे में 100 सवाल पढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल भी अपना समय खराब ना करें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की एक बुक ले आए। इस बार हर बार वही गलती ना करें कि आपके माँ बाप को फिर से अपनी आंखों से आंसू बहाने पड़े, आपको भी अपने घर के कोने में बैठ कर रोना पड़े। इस बार आपको ये सब गलती नहीं करनी है। तो इस वीडियो में इतना ही बताना चाहता था कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ गई है। ज्यादा खुश होने से अच्छा है ज्यादा गंभीर हो जाइए। आपके पास समय अच्छा खासा है, बहुत ही बढ़िया तरीके से मेहनत कीजिए। रोज आप इसी तरीके से तैयारी कीजिए कि कल आपका एग्जाम है, उसी डेडिकेशन से अगर आप तैयारी करेंगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप 100% सफल हो जाएंगे। जय हिंद।